और दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। और इस बार वित्त मंत्री के रूप में कैलाश गहलोत दिल्ली का बजट पेश करेंगे। इस बार दिल्ली का बजट करीब 80,000 करोड़ का हो सकता है। इनमें से करीब 20,000 करोड़ रुपए अगले 10 सालों में पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों को अपग्रेड करने और उन्हें सुंदर और मजबूत बनाने पर खर्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा 30 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और ब्रिज बनाने की भी योजना चल रही है। इन सब के लिए बजट एलोकेशन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, जीरो टैक्स बजट, ग्रीन बजट, देशभक्ति बजट और रोजगार बजट पेश किया। इस बार का जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर आधारित हो सकता है। इस वक्त बलराम पांडे अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बलराम, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। पहला दिन तो हमने देखा था किस कदर हंगामा बरपा था। आज भी कमोबेश वही सूरत और नजर आने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और दिल्ली सरकार ने उन्हें मार्शल आउट किया, उसके बाद जो उपराज्यपाल बीके सक्सेना का अभिभाषण था वो संपन्न हो पाया। और उसके बावजूद भी जब उपराज्यपाल अपने आवास के लिए निकल रहे थे तब भी बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। तो कहीं ना कहीं आज भी विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर लेकर के आएगा, क्योंकि जो सरकार है वो अल्पमत में है और जिस तरीके से उसके मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो विधायक है वो सरकार के साथ खड़े नहीं है, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास बहुमत है और हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में काबिज है। ऐसे में 62 का जो संख्या बल है वो दिल्ली सरकार के पास है। तो ऐसे में ये सवाल खड़े करना कि अल्पमत में सरकार है वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष जब सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी तो किस तरीके से सदन के अंदर वो अपनी बात को रखता है और किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा बरपता है। अगर हम बात करें तो कल दिल्ली सरकार के जो वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत वो अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से है वो कई मांगे रखी जा सकती हैं सदन के पटल पर, और अगर सरकार उन मांगों को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। अगर हम बजट की बात करें तो 2022-2023 में दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा किया गया था। अगर हम शिक्षा की बात करें तो करीब 16,278 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 9,769 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा किया गया था। ट्रांसपोर्ट, रोड और ब्रिज में अगर हम बात करें तो 9,539 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा अगर हम वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन की बात करें तो 7,610 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा अगर हम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 5,767 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो ऐसे तमाम विभागों के लिए बजट तय किया था दिल्ली सरकार ने। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 और 2024 सत्र के लिए दिल्ली सरकार किस तरीके का बजट पेश करती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में कोई नया वित्त मंत्री सदन के अंदर दिल्ली सरकार का बजट पेश करेगा। तो ऐसे में यह खास हो जाता है कि आखिरकार कैलाश गहलोत अगर पहली बार सदन के अंदर बजट पेश करेंगे तो वो बजट किस तरीके का होगा, महिलाओं को कितना ध्यान में रखा गया है, व्यापारियों को कितना ध्यान में रखा गया है, आम आदमी को कितना ध्यान में रखा गया है, किसान और गरीबों को कितना ध्यान में रखा गया है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिस पर निगाहें आम जनता की बनी हुई हैं कि आखिरकार इस बार दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया के बगैर किस तरीके का बजट पेश करेगी। और आज जो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत
वो सदन के अंदर अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके का बजट तैयार किया गया है और कैसे कल वो अपने बजट को पेश करेंगे, क्या कुछ खास होगा। और साथ ही सरकार आज जो उपराज्यपाल बीके सक्सेना का अभिभाषण था उस पर भी चर्चा करेगी कि किस तरीके से उन्होंने सदन के पटल पर अपनी बात को रखा और किस तरीके से उन्होंने सरकार की तारीफ की। जी ठीक है। और विपक्ष की तरफ से रणनीति क्या हो सकती है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था उन्होंने एक मोशन मूव करने की कोशिश की थी, हालांकि वो तो चेयर पर है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करती है कि नहीं करती है। आज फिर संभवतः कोशिश भी विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव मूव करने का रहेगा। देखिए, विपक्ष की 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी। दूसरी मांग है कि भ्रष्टाचार समेत 10 मुद्दों पर सरकार विपक्ष को चर्चा करने का मौका दे। और तीसरी जो विपक्ष की मांग है वो मांग है कि कम से कम जो सदन की कार्रवाई है वो 10 दिनों तक बुलाई जाए ताकि विपक्ष अपनी बात को सदन के पटल पर रख सके और उस पर एक सकारात्मक चर्चा हो सके। हालांकि सरकार का कहना है कि ये बजट सत्र है और बजट को लेकर के सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट लेकर के आ रही है। ऐसे में सदन के अंदर बेवजह के मुद्दे उठाकर सदन की कार्रवाई को प्रभावित करना कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब पिछले सत्र में बीजेपी के विधायकों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, तरह तरह के उन्होंने सदन के अंदर मांग उठाई थी। कभी उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर के, यमुना का गंदा पानी लेकर के सदन के अंदर आ गए, कभी किसानों की बात उठाते हुए वो हल लेकर के सदन के अंदर आ गए थे, कभी वो काली पट्टी बांध करके सदन के अंदर आ गए थे। तो ऐसे तमाम तस्वीरें हैं जो दिल्ली की जनता ने देखी थी। लेकिन आज जब उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो किस तरीके की तस्वीरें सदन के अंदर रहती हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से मन बना चुका है कि वो सदन के अंदर अगर अपनी बात को रखेगा और वो बातें नहीं सुनी जाएंगी तो वो हंगामा करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई आज चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, क्योंकि ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर विपक्ष लगातार इसी तरह से हंगामा करेगा तो जो सदन की कार्रवाई 5 दिनों तक चलनी है वो आगे भी बढ़ सकती है। क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है सरकार की तरफ से भी कि विपक्ष हंगामा कर सकता है, कई मुद्दों को सदन के अंदर उठा सकता है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आज भी विपक्ष को मार्शल आउट किया जाएगा या फिर सदन के अंदर जो हंगामा रहेगा वो किसी तरीके से शांत होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।